हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स मैग्नेट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, या आप कह सकते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में जो 2019 में एक फिक्स किया हुआ था क्वेश्चन की हर सेट में इस तरह का मुख्य मान निकालने वाला क्वेश्चन आ रहा था, तो पहले आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो आप अगर फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा आपको। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा है कि मुख्य मान ज्ञात करना है किसका, साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 का। इसका मतलब है कि हमें इसे एक तरह से सोल्व करना है और जो वैल्यू निकालनी है वो एंगल चाहिए हमें। तो हमें साइन इनवर्स हटाना है। तो हमें पता है साइन में √3/2 की वैल्यू, हमारा सिर्फ इतना ही फोकस होना चाहिए जो बाहर दिया है। हमें सीरीज़ याद होनी चाहिए कि साइन 30 का कितना मान होता है, साइन 0 का, साइन 60 का, साइन 90 का कितना कितना मान होता है। एक सीरीज़ होती है, आई होप आपको याद होगी। तो √3/2 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री का मतलब है π/3। विनोद स्तंभ π/3 कैसे आया कि अगर हम पता है कि अगर हमें 60 डिग्री को चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, π/180 से गुना कर लेते हैं। 60 डिग्री को जैसे हमें अगर चेंज करना है तो अगर मैं π/180, पाई की मान भी क्या है 180 है, तो हम π/180 से गुना कर रहे हैं। तो 6 से 18 काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, तो π/3। इस तरह 60 डिग्री की वैल्यू रेडियन में π/3 आ जाती है। लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और हमें पता है साइन इनवर्स माइनस थीटा है यहाँ पे, तो हम कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं कि इसे पहले y के बराबर मान लेते हैं। साइन इनवर्स से उधर जाके हो जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन y। इधर आ गया -√3/2, तो इसे हम लिख लेते हैं माइनस का साइन। अभी हमने निकाला था कितना, π/3, तो हम लिख लेते हैं -√3/2 को माइनस का साइन π/3। एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू है 90 के बाद जाने पर माइनस में हो जाती है, लेकिन सिर्फ साइन की ऐसी सीरीज है जिसमें माइनस नहीं आता है। तो इसीलिए हम इसे -π/3 लिख रहे हैं, ना कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि पाई से आगे लेके जा रहे हैं कि 120, 150, 180 डिग्री में, कहीं 135 में हम इसमें मान नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसमें भी माइनस नहीं आता, वहाँ पे भी प्लस ही रहता है। इसलिए हमने साइन π/3 लिख लिया। तो हमने माइनस को अंदर भेज दिया, साइन माइनस का π/3, क्योंकि हमें इस साइन को वापस इन्वर्स में करना था। इसलिए वैल्यू आ गई इसका मुख्य मान माइनस का π/3। दैट इज़ अवर आंसर। सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने आपको बताया 2019 के हर सेट में एक क्वेश्चन ऐसा था। मैं आपको और भी दिखाऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन जो 2019 के थे। चलिए पहले ये देख लेते हैं, कोट में -1/√3 वैल्यू किसकी होती है। कोट में -1/√3 वैल्यू किसकी होती है। अगर आपको कोट्स की सीरीज़ नहीं याद है तो आपकी tan की सीरीज़ जरूर याद होनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है 1/√3 tan में होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री यानी कि π/6। लेकिन हम tan की बात कर रहे हैं, हमारे पास दिया कोट है, तो ये उल्टा करना पड़ता है। यानी कि tan में हमें 1/√3 नहीं, हमें tan में √3 सोचना है। तो कोट में ऑटोमेटिकली वो 1/√3 मिलेगा। तो tan में √3 होता है हमारा 60 डिग्री। tan में √3 की वैल्यू होती है tan की सीरीज़ में 60 डिग्री, इसीलिए कोट में 1/√3 की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, क्योंकि वो चेंज हो जाती है। जब आप सीरीज़ को अच्छे से एनालाइज करोगे आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 60 डिग्री का मतलब होता है, हमने अभी देखा था π/3 होता है। तो हम लिख लेते हैं इसे कितना, माइनस का कोट π/3। सेम एज हम इसको y के बराबर मानेंगे, कोट को उधर भेजेंगे, कोट y माइनस का 1/√3 बचा रहेगा। और जिसको हम क्या कर लेंगे, ये √3 ही है, यहाँ पे रूट में स्प्रिंट है, कोई बात नहीं। तो हम इसे क्या लिख लेते हैं, माइनस का कोट π/3 लिख लेते हैं। अब माइनस हटाना है तो हम क्या करते हैं, इसे माइनस कोट हटाने के लिए इसे पाई माइनस π/3 लिख लेते हैं। कोट 180 माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा, ये होता है। आपको आता होगा वो ASTC कास्ट, या आपने जो कुछ भी जिस नाम से भी पढ़ा है वो, कि हमारे पास कोट कहाँ पे होता है और 180 माइनस कहाँ पे होता है, ये सब हमने पढ़ा है यहाँ पे ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में। तो उस वजह से ये कोट पाई माइनस π/3 हो गया है। मैंने सिर्फ ये बात आपको रिवाइज कराने के लिए बताई, समझ आ जाए आपको कहाँ से हुआ।
तो 3 माइनस 1 ये आ गया 2π/3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने एलसीएम ले लिया इसका, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 3π माइनस पाई तो 2π/3। तो y बराबर 2π/3 क्योंकि हमने इसको y मान लिया था। तो मुख्य मान जो आया है वो 2π/3 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।